जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब ये इंसिडेंट होने से पहले क्या हुआ वो देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1918 में। अब इंडियंस ने सपोर्ट करा था ब्रिटिशर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उनको उम्मीद थी कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, जीतने के बाद, अब ब्रिटिशर्स उनके लिए सेल्फ रूल या होम रूल लेके आएंगे इंडिया में। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसकी जगह एक रॉलेट एक्ट पास कर दिया, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। अब इस एक्ट के चलते किसी भी पर्सन को बिना किसी वारंट के या ट्रायल के 2 सालों तक अरेस्ट करा जा सकता था। अब इस एक्ट के चलते लोगों को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, और लोगों ने प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया जगह जगह, और गांधी जी ने भी नेशन वाइड रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च करा। अब पंजाब और बंगाल में कंडीशंस बहुत सीरियस थी, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे। और साथ साथ में जो 2 मेन लीडर्स थे पंजाब के, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी, इनको अरेस्ट कर लिया गया ताकि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सप्रेस किया जा सके और लोगों में जो नेशनलिज्म फैल रहा है इसको रोका जा सके। अब इनकी अरेस्ट को लेके लोगों ने मास अनरेस्ट लॉन्च कर दिया, दंगे लॉन्च कर दिए। अब इन सबको देखते हुए अंग्रेज़ों ने क्या करा कि 10 अप्रैल को जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे फायरिंग कर दी, और इस फायरिंग में बहुत से लोग मरे थे। और फिर जो बीच में क्लैश हुआ था, तो कुछ यूरोपियन 4 to 5 यूरोपियंस की भी डेथ हुई थी। अब इसके बाद 10 अप्रैल को गांधी जी भी पंजाब आ रहे थे, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उनको 11 अप्रैल को छोड़ दिया गया। अब इन सब के चलते लोगों की डिमांड थी कि जो उनके लीडर्स हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी, उनको रिलीज़ कर दिया जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने सोचा पंजाब को कंट्रोल करना पड़ेगा, और पंजाब में इतनी ज़्यादा टेंशन को देखते हुए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या करा, माइकल डवायर ने क्या करा, जनरल डायर जो उस समय जलंधर में स्टेशन थे उनको पंजाब बुलाया। अब माइकल डायर ने क्या करा इसके साथ साथ कि अमृतसर में और पूरे पंजाब में एक एक्ट पास कर दिया कि पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते, कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि जो ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं और ये जो दंगे और रिवोल्ट है, प्रोटेस्ट है, उनको सप्रेस किया जा सके। अब क्या हुआ, वैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 को 10,000 से लेकर 20,000 लोग इकट्ठे हुए एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग नाम के एक गार्डन में। अब ये खबर जब पता लगी जनरल डायर को, तो वो अपने सोल्जर्स लेकर गया और इन लोगों पर ओपन फायरिंग कर दी। अब जो ये लोग थे, निहत्थे लोग थे, इनके पास कोई हथियार नहीं था, और जो गार्डन का छोटी सी एग्जिट थी उसको भी ब्लॉक कर दिया। अब ये लोग डर के मारे भाग रहे थे, और पास में ही गार्डन में एक वेल था, कुआं था। बहुत से लोगों ने डर के उस कुएं में ही जंप कर दिया, और बहुत लोगों की डेथ हो गई। अब ये जो फायरिंग से भी बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। अब ब्रिटिशर्स ने जो नंबर दिया था, उन्होंने कहा था 379 लोग की डेथ हुई है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी एक कमेटी अपॉइंट करके कहा था 1000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है और 1500 लोग इंजर्ड हुए हैं। इसके साथ साथ जो वेल था जिसमें लोग कूद गए थे, वहाँ से ही 120 बॉडीज़ को रिकवर करा गया। अब इतने ब्रूटल इंसिडेंट को देखते हुए लोगों में बहुत रोष था, लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट करने लग गए थे। और साथ साथ में अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, कुछ रिलीफ देने की जगह मार्शल और कर्फ्यू पास कर दिया 5 डिस्ट्रिक्ट में। अब कर्फ्यू के चलते जो लोग इंजर्ड हुए थे वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे थे, जिनकी वजह से रातों रात बहुत लोगों की डेथ हो गई। अब इतने इंसिडेंट को देखते हुए लोगों ने क्या करा, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करा और सड़कों पर आ गए। और साथ साथ में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने अपना नाइटहुड त्याग दिया, और गांधी जी ने अपना केसरी हिंद का मेडल वापस कर दिया। अब ये सब कुछ देखते हुए ब्रिटिशर्स को लगा कि अब इंडियंस को शांत करने के लिए एक कमेटी बिठानी पड़ेगी जो इन्वेस्टिगेशन करे ये सारे सिचुएशन की। तो उन्होंने हंटर कमेटी को अपॉइंट करा। अब हंटर कमेटी ने क्या करा, जितना भी जनरल डायर ने एक्शन लिया ये इसकी निंदा करी, लेकिन जनरल डायर को कोई पनिशमेंट नहीं दी। जनरल डायर की जो प्रमोशन है उसको रोक दिया गया और उनको वापस लंदन भेज दिया गया, और लंदन जाकर जनरल डायर एक हीरो बन गए ब्रिटेन में। और जो साथ साथ में उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडवायर, उसने इस इंसिडेंट के बाद एक लेटर लिख के कहा जनरल डायर को कि आपने जो करा वो सही करा, राइट एक्शन लिया आपने। अब ये सब को देख के इंडियंस के मन में तो इतना गुस्सा था कि इतना दर्दनाक इंसिडेंट के बाद भी ये लोग उस इंसिडेंट को बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो इंडियंस ने कहा अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और साथ साथ में 1920 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी लॉन्च कर दी। अब आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि उधम सिंह ने इस इंसिडेंट के बाद गुस्से में किस पर्सन को असैसिनेट करा था।